दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही फेमस वर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंटरबरी टेल्स। दोस्तों कैंटरबरी टेल्स जिसको लिखा था जेफरी चॉसर ने मिडाइवल एज में, एंड ऑफ 14th सेंचुरी में। दोस्तों इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आज इसको डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि पिछली वीडियो में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए आज इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये एक स्ट्रेट सटायर है। दोस्तों ये जो बुक है इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं और अलग अलग कहानियाँ हैं। हम लोग इम्पॉर्टेंट कहानियों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके अलावा ये कैंटरबरी टेल्स की जो पहले वीडियोस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के अभी देख लीजिए। दोस्तों इसको एंड ऑफ 14th सेंचुरी में लिखा गया था लंदन इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में इसको पब्लिश करवाया गया था। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं चौसर की कैंटरबरी टेल्स की 6 इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ को डिस्कस करूँगा, जिसमें सबसे पहले नाइट की स्टोरी होगी, फिर मिलर की स्टोरी, फिर रीव की स्टोरी, फिर वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी, और फिर पार्टनर की स्टोरी, और लास्ट में नन्स प्रेस्ट की स्टोरी। दोस्तों इन 6 स्टोरीज़ में वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं होने दूंगा, तो थोड़ा एडजस्ट करके चलना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं कैंटरबरी टेल्स को शुरू से शुरू करता हूँ। तो जेफरी चॉसर सबसे पहले स्प्रिंग का डिस्क्रिप्शन देता है और फिर वो एक एक करके हमें अपने पिलग्रिम साथियों से इंट्रोड्यूस करवाता है। और इस वक्त कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग चल रहा है। दोस्तों जनरल प्रोलॉग को मैंने ढंग से डिस्कस किया है एक वीडियो के अंदर, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जनरल प्रोलॉग में चॉसर सटायर करता है चर्च, नोबिलिटी और पीसेंट्री पर, मजाक बनाता है इनका। और फिर चॉसर बोलता है कि वो और उसके साथी एक रिलीजियस पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं, एक धार्मिक तीर्थ यात्रा कैंटरबरी की तरफ। और इस कहानी के सारे कैरेक्टर्स आकर के एक इन में मिलते हैं, टबार्ड इन नाम है उस इन का। और अब ये अपनी यात्रा शुरू करेंगे और इनको कैंटरबरी कैथेड्रल जाना है। चौसर बड़ी ही बारीकी से हर एक कैरेक्टर के बारे में हमें बताता है, और अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो वो माफ़ी मांगता है। और ऑनेस्टली वो कहानी सुनाना चाहता है अपने रीडर्स को, बहुत ही ऑनेस्टली कहानी सुनाना चाहता है सिंपल लैंग्वेज में। फिर चौसर अपने रीडर्स को बताता है कि कहानी सुनाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। जिस इन में हम लोग रुके थे, जिस होटल में हम लोग रुके थे, उस होटल का होस्ट था हैरी बैली। उसने सारे मेहमानों से कहा कि हम लोग ऐसे ही अगर कैंटरबरी जाके आ जाएंगे तो बड़ा बोरिंग होगा, तो हम लोग एक गेम खेलते हैं। हम लोग कैंटरबरी जाते हुए और वहाँ से आते हुए हम में से हर कोई एक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएगा, और मैं जज करूँगा कि किसकी कहानी सबसे बेस्ट है। जो भी हम में से जीतेगा उसको हम सब मिलकर एक डिनर पार्टी देंगे यहाँ वापस आकर। तो ये प्लान था हैरी बैली का। सारे के सारे पिलग्रिम्स उसके इस प्लान पर मान गए कि अच्छा प्लान है, मज़ा आएगा। तो इन्होंने स्ट्रॉस खींचकर तय किया कि पहली कहानी कौन सुनाएगा। तो सबसे पहला नंबर आया नाइट का। नाइट इन सब में से सबसे नोबल आदमी था, जिसका एक बेटा भी था। तो वो सबसे पहले अपनी कहानी सुनाता है इनमें से। ये कहानी सुनाने में बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है। इसको कहानी सुनाने की अलग अलग कलाएं आती है। तो इसकी कहानी शुरू होती है एथेंस से, एथेंस नाम की जगह से, जहाँ थीसियस नाम का एक किंग अपनी वाइफ हेपोलिटा और अपनी सिस्टर इन लॉ अपनी साली एमिली के साथ में वापस इस शहर में आ रहा था। रास्ते में था तो इसको कुछ औरतें मिली जो रो रही थी। तो थीसियस ने इन औरतों को न्याय दिलाने के लिए वहाँ का एक तानाशाह था क्रियॉन नाम का, उससे लड़कर इन औरतों को न्याय दिलवाया। लेकिन उस लड़ाई के बाद 2 बंदे जिंदा बच गए। इन 2 बंदों का नाम था आर्साइट और पैलामन। ये दोनों लड़ाई के बाद बहुत ही बुरी तरह से घायल थे। तो थीसियस ने इन दोनों को अपने साथ लिया, इन दोनों को अपने साथ ले गया थीसियस, और एथेंस जाकर जेल में डाल दिया। ये दोनों आपस में कजन्स थे, यानी कि भाई थे एक तरह से। तो अब जेल में एक सुबह इस पैलामन ने खिड़की से देखा इस एमिली को, और देखते ही सर से लेकर पैर तक ये उसे पसंद करने लगा, उसके साथ प्रेम में पड़ गया। तो इन दोनों कजन्स ने कसम खाई थी कि कभी भी इन दोनों के बीच में कोई लड़की नहीं आएगी, लेकिन लड़की बीच में आ गई। इस आर्साइड को भी उसी लड़की से प्यार हो गया था, एमिली से, थीसियस की साली से। अब दोस्तों इन दोनों कजन्स में से इस आर्साइड को जेल से इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि ये वापस कभी भी एथेंस लौटकर नहीं आएगा। लेकिन आर्साइड भी उसी लड़की से प्यार करता था, वो भी पागल हो गया था उसके पीछे। तो ये अपना भेष बदलकर वापस एथेंस आ गया। जबकि इसका जो कज़न था पैलेमन, वो अभी भी
जेल में है। तो ये आर्साइट एथेंस आ गया और इसने अपना भेष बदल रखा है। इसको थीसियस के दरबार में काम भी मिल गया। वहाँ पैलेमन जेल के जेलर को बेहोश करके वहाँ जेल से बच निकला। अब दोस्तों ये दोनों भाई जंगल में एक जगह पर पहुँचे, वहाँ मिले। मतलब ये दोनों ऐसे मिलने के लिए नहीं मिले, बल्कि एमिली के लिए लड़ने के लिए मिले हैं। तभी इस थीसियस ने उन दोनों को पकड़ लिया और उन दोनों से कहा कि तुम दोनों 1 साल के लिए रुक जाओ, अपनी लड़ाई को 1 साल के लिए रोक दो। 1 साल बाद अपनी अपनी आर्मी तैयार करो और प्रॉपरली फाइट करो। तुम में से जो भी जीतेगा उससे मैं अपनी साली एमिली की शादी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों लग गए अपनी अपनी आर्मी तैयार करने में। इस थीसियस ने उन दोनों के लड़ने के लिए एक अखाड़ा तैयार करवाया। ये पैलेमन अपनी जीत के लिए वीनस से प्रे कर रहा था और आर्साइट मार्स से, और ये एमिली डायना से प्रे कर रही थी इस बात के लिए कि जीते वही जो सच में उससे प्यार करता है, जो सच में उसको डिजर्व करता है। अब दोस्तों इन दोनों भाइयों की, इन दोनों कजन्स की लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई में पैलेमन तो हार गया और आर्साइट जीत गया। और जीतते ही वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगा कि अचानक जहन्नुम से क्रोध बरसा, जिससे आर्साइट जिस घोड़े पर बैठा था वो गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया और मर गया। मरने से पहले दोस्तों वो बोल करके गया कि मेरे मरने के बाद एमिली के लिए पैलेमन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो आर्साइट मर जाता है और उसके मरने के बाद थीसियस ने उसके लिए एक ग्रेट फ्यूनरल अरेंज किया। इसके बाद एमिली और पैलेमन की शादी हो गई और वो हैप्पीली अपनी लाइफ जीने लगे। और दोस्तों यहाँ पे नाइट की स्टोरी ख़त्म हो गई। और दोस्तों इसके बाद होस्ट बोलता है दूसरे बंदे को अपनी कहानी सुनाने के लिए, तभी ये मिलर बीच में बोलता है कि ये अपनी कहानी सुनाएगा। ये मिलर एक शराबी आदमी है और ये कहता है, सबसे कहता है कि मैं एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी बहुत ही वल्गर होने वाली है। चौसर खुद बोलता है कि इस कहानी में बहुत सारे डर्टी जोक्स हैं। अगर रीडर को ये कहानी नहीं सुननी, मिलर की कहानी नहीं पढ़नी, तो वो अपना पन्ना पलट ले। तो मिलर अपनी कहानी की शुरुआत करता है। वो बोलता है कि एक बूढ़ा कारपेंटर था जिसकी एक जवान बीवी थी जिससे वो बड़ा प्यार करता था, लेकिन उसकी जवान बीवी एक नंबर की खिलाड़ी थी। उसका नाम था एलिसन। तो अब एक नौजवान लड़का निकोलस, एक जवान आदमी था ये, जो ऑक्सफोर्ड से स्कॉलर था, उसने एलिसन को पटा लिया और ये दोनों एक दूसरे के साथ सोने का प्लान बनाने लगे। ऐसे में एक क्लर्क था एप्सिलॉन नाम का, वो भी एलिसन को पसंद करता था, वो भी एलिसन के साथ सोना चाहता था, लेकिन एलिसन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो अब इस निकोलस ने उस बूढ़े कारपेंटर से बोला कि बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है, जो नोआ के टाइम पे आई थी। नोआ एक बाइबल का कैरेक्टर है, उसके टाइम पे आई थी और अब उससे दोगुनी बाढ़ आएगी। तो मैं, आप और आपकी बीवी एलिसन तीनों अपनी जान बचा सकते हैं अगर हम नाव में बैठ जाएं तो। हालांकि ये निकोलस कारपेंटर को बेवकूफ़ बना रहा था ताकि ये एलिसन से कारपेंटर की नाक के नीचे इश्क जता सके। तो अब ये तीनों नाव में चढ़े, कारपेंटर, उसकी बीवी एलिसन और ये निकोलस। तो कारपेंटर वहीं नाव में सो गया और फिर ये निकोलस को मौका मिल गया, ये एलिसन को अपने साथ ले गया। इसने एलिसन के साथ कर लिया जो करना था। उसके बाद दोस्तों ये एप्सिलॉन वहाँ आया इस एलिसन की घर की खिड़की पर एलिसन से एक किस मांगने, लेकिन तभी इसने सुन लिया ये एलिसन और निकोलस दोनों अंदर थे और इस एप्सिलॉन का मजाक बना रहे थे। तो अब ये एप्सिलॉन को आया गुस्सा, इसने निकोलस से बदला लेने के लिए लोहार के पास गया और गरम गरम खौलता हुआ लाल सरिया लाया जिससे आग खोदी जाती थी, और वो सरिया लाकर गुस्से में इसने निकोलस के ऐसी जगह डाला जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब ये निकोलस पानी 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 चिल्लाने लगा। तो कारपेंटर अभी भी नाव में सोया हुआ था, वो नींद से जाग गया। तो उसने सोचा कि बाढ़ आ गई, तो वो अपनी नाव लेकर आगे बढ़ गया। तो कारपेंटर पे सारे के सारे हंसने लगे और ये कहानी ख़त्म हो गई दोस्तों। अब ये मिलर की ऐसी कहानी सुनने के बाद इस रीव ने अपनी कहानी सुनाई। दोस्तों एक्चुअली ये रीव खुद एक कारपेंटर है, तो इसने सोचा कि मिलर ने इसी का मजाक उड़ाने के लिए कहानी सुनाई है, कारपेंटर वाली। तो अब ये भी मिलर से बदला लेने के लिए उसके लिए एक कहानी सुनाता है। तो इसकी कहानी शुरू होती है, साइमकिन नाम का एक मिल चलाने वाला मिलर था जिसकी चपटी सी नाक थी और वो एक बहुत ही बदमाश आदमी था। वो अनाज चोरी करता था। तो एलिन और जॉन नाम के दो बंदे थे,
उन्होंने उसे चोरी करने से रोकने की कोशिश की। तो उस मिलर ने क्या किया, उन दोनों के घोड़े खोल दिए, जिससे वो अपने घोड़ों को पकड़ते रहे पूरा दिन, और पूरा दिन पकड़ते रहे। शाम हो गई और इतने में मिलर ने अनाज फिर से चोरी कर लिया। अब रात हो चुकी थी, तो ये दोनों जने मिलर के घर रहने आए। क्योंकि ये दोनों जने कहाँ जाते, इन्होंने मिलर से सोने के लिए जगह मांगी। मिलर ने इनको सोने के लिए जगह दे दी। मिलर के घर में मिलर की एक जवान बेटी थी, एक बीवी थी और एक बच्चा था, बहुत ही छोटा था वो। अब मिलर से बदला लेने के लिए इन दोनों ने क्या किया, इस एलिन ने तो मिलर की बेटी का फ़ायदा उठाया और इस जॉन ने मिलर की पत्नी का। अब मिलर गुस्से में जागा, लेकिन तभी कमरे में भगदड़ मच गई। रात का टाइम था तो कमरे में भगदड़ मच गई। इसमें मिलर पिट गया और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो गई। तो रीव ने ये कहानी सुनाकर मिलर से अपना बदला ले लिया। अब दोस्तों मिलर के बाद कहानी शुरू होती है वाइफ ऑफ बाथ की। कहानी सुनाने से पहले ये वाइफ ऑफ बाथ अपनी कहानी का प्रोलॉग देती है। दोस्तों इस वाइफ ऑफ बाथ के बारे में आपको बता दूं, इस वाइफ ऑफ बाथ के 5 हस्बैंड्स रह चुके हैं। तो ये वाइफ ऑफ बाथ कहती है कि इसे औरत और आदमी के रिलेशनशिप्स के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है। ये कहती है कि इसके पहले जो 3 हस्बैंड थे वो बहुत ही बोरिंग थे, तीनों अमीर थे लेकिन बूढ़े थे, जबकि चौथे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर था और 5वां हस्बैंड गुड लुकिंग था लेकिन एक गरीब आदमी था। दोस्तों ये वाइफ ऑफ बाथ अपनी कहानी सुनाने की बजाय अपने और अपने 5वें हस्बैंड की रिलेशनशिप्स की बातें करने लगी, वो कहानी सबको सुनाने लगी, तो सारे के सारे बोर होने लगे। तो 2 जनों ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन होस्ट हैरी बैली ने उसको रोक दिया। ऐसे कहा, मना कर दिया कि इसको इसकी स्टोरी सुनाने दो। तो दोस्तों वाइफ ऑफ बाथ का प्रोलॉग बहुत ही लंबा था। उसकी कहानी की शुरुआत होती है किंग आर्थर के टाइम से। तो एक नाइट था, उस टाइम पर एक नाइट था, उसने एक लड़की का रेप कर दिया था। तो वहाँ की जो क्वीन थी, उसने उस नाइट का सर धड़ से अलग करने की बजाय उस क्वीन ने उस नाइट को एक चांस दिया अपनी लाइफ बचाने का, कि तुमको ये पता करना होगा कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। अगर तुम ये बात पता कर पाए तो तुम बख्श दिए जाओगे। अब ये नाइट अपनी जान बचाने के लिए पता लगाने चल दिया। तो ये जिस भी औरत से पूछता, इसको अलग अलग जवाब मिलते। फाइनली इसको एक बूढ़ी औरत मिली जिसने इसको बोला कि मैं तुम्हें बचा लूँगी, मैं तुम्हें बता दूँगी कि एक औरत को क्या चाहिए होता है, तुम बस मुझसे ये वादा करो कि तुम बचने के बाद मेरे हो जाओगे। तो नाइट मान गया उसकी शर्त को, क्योंकि उसकी जान का सवाल था। तो अब वो उस बूढ़ी औरत को लेकर क्वीन के दरबार में गया। क्वीन अपनी दासियों के बीच में बैठी हुई थी। तो नाइट ने क्वीन को बोला कि एक औरत को इस दुनिया में जो चाहिए होता है वो होता है अपने हस्बैंड पर उसका अधिकार। तो अब सारी की सारी दासियां और क्वीन बोलने लगी कि तुम्हारा जवाब एकदम सही है। तो अब ये नाइट बख्श दिया गया, ये बच गया। अब शर्त के अनुसार नाइट को उस ओल्ड वुमेन से शादी करनी थी। तो क्योंकि उसने वादा किया था तो उसे शादी करनी थी। तो वो ओल्ड वुमेन ने उस नाइट से बोला कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम ऐसी ही मुझे बदसूरत और बूढ़ी एक्सेप्ट करो ताकि मैं तुम्हारे लिए फेथफुल रह सकूं, या फिर ब्यूटीफुल एक्सेप्ट करना है तो वैसे करो, मैं अनफेथफुल हो जाऊंगी। तो उस नाइट ने उसको बूढ़ी और फेथफुल चुना। ये चीज़ देखकर वो बूढ़ी औरत उस नाइट से खुश हुई और वो खुद ट्रांसफॉर्म होकर एक जवान और सुंदर लड़की बन गई। और वाइफ ऑफ बाथ की ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पार्टनर अपनी कहानी सुनाता है। दोस्तों पार्टनर की कहानी की थीम है ग्रीड, लालच, क्योंकि ये खुद एक लालची आदमी है और पैसों के लिए काम करता है। ये हर बात में कहता है कि लालच बुरी बला है। तो ये अपनी कहानी की शुरुआत करता है 3 जवान दोस्तों से जो बस अपना टाइम शराब पीने में गुजारते हैं। तो जिस मधुशाला में बैठकर, जिस शराब खाने में बैठकर ये शराब पी रहे होते हैं, वहाँ से एक आदमी का जनाजा निकल रहा होता है, दफनाने ले जाया जाता है उसको, उस आदमी को। तो इन तीनों को पता चलता है कि वो जो आदमी मरा है जिसको दफनाने ले जाया जा रहा है वो इनका दोस्त था और किसी चोर ने उसे मार दिया। उस चोर का नाम था डेथ नाम था उस चोर का। तो इन्होंने फैसला किया कि ये अपने दोस्त के लिए उस चोर को मार डालेंगे। तो इनको एक बूढ़ा आदमी मिला जो खुद मरना चाहता था। उसने इन तीनों को बताया कि तुम्हारे दोस्त को जिस चोर ने मारा है, डेथ ने, वो एक ओक ट्री के नीचे बैठा है। उस बूढ़े आदमी ने इशारा किया उस ओक ट्री की तरफ।
तो ये तीनों जब वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने क्या देखा, इन तीनों को वहाँ पर 8 गोल्ड के भारी भारी ब्रुशल्स मिले। तो इन तीनों ने सोचा कि हमें यहाँ वेट करना चाहिए रात होने का, ताकि रात में हम इन ब्रुशल्स को ले जा सकें। इन तीनों में से एक बंदा, सबसे छोटा वाला, जो इनमें उम्र में सबसे छोटा था, वो खाने के लिए सामान लेने गया टाउन में, ताकि ये लोग रात के लिए यहाँ पे वेट कर सकें, तो खाने के लिए सामान लेने गया। बाकी 2 जनों ने प्लान बनाया कि ये तीसरे को मार देंगे और आपस में ये जो माल है इसको आपस में बांट लेंगे। जबकि वो छोटा वाला जो सामान लेने गया है खाने का, वो भी बहुत चालाक था। उसने क्या किया, इन दोनों को मारने का प्लान बनाया। तो वो जो इन दोनों के लिए सामान लेने गया है, उसमें जो वो वाइन लाया उसमें वो जहर भर लाया। किसी दवाई वाले की दुकान से वो जहर लाया और जहर भर लाया, जिससे जब ये लौट के आया तो इन दोनों ने इस पर अटैक किया और ये मर गया। जबकि वो दोनों वाइन पीकर, वाइन की बोतल में जहर था, वो दोनों भी मर गए ऑन द स्पॉट। वो भी मर गए, ये भी मर गया और तीनों मर गए। ये तीनों पार्टनर की इतनी सी स्टोरी थी। तो वो एंड में भी बोला कहानी ख़त्म करने के बाद में कि लालच बुरी बला है। अब इसकी स्टोरी ख़त्म हुई। इसकी ख़त्म होते ही शुरू होती है सर टोपास की स्टोरी। लेकिन तभी होस्ट हैरी बैली चौसर से इंसिस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप भी कुछ कहिए। फिर चौसर टेल ऑफ मेलिबी सुनाता है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो की आखिरी स्टोरी, ये कहानी है नन्स प्रेस्ट की। दोस्तों ये जो कहानी है इसको गौर से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है। ये जानवरों की कहानी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कहानी में मॉक एपिक है और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सटायर है। तो नन्स प्रेस्ट की कहानी शुरू होती है एक विधवा औरत से, जो अपनी 2 बेटियों के साथ में एक छोटे से खेत पर रहती है। तो उनका एक मुर्गा था जिसका नाम था चांटिक्लियर, जिसकी 7 मुर्गियाँ थी, जिसमें से एक उसकी सबसे प्यारी मुर्गी थी जिसका नाम था पर्टलॉट। तो एक रात उस मुर्गे चांटिक्लियर को सपना आया कि एक मर्डरर फॉक्स यानी कि लोमड़ी उसके पास आई और उसको मार गई। तो इसकी जो प्यारी मुर्गी थी पर्टलॉट, उसने इससे कहा कि तुम एक सपने से डर गए, कोई फॉक्स आकर तुमको मार देगी, तुम कितने डरपोक हो, फिक्र करना छोड़ दो, ये सब तुम्हारा वहम है। तो अब उसने, चांटिक्लियर ने, अपनी जो प्यारी हैन थी मुर्गी, उसकी बात सुनकर फिक्र करना छोड़ दी। अब दोस्तों इसके बाद सच में एक फॉक्स, एक लोमड़ी डॉन रसल से इसका आमना सामना हुआ। तो उस मुर्गे चांटिक्लियर ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो लोमड़ी ने इससे कहा कि मैं तो तुम्हारा गाना सुनने आई हूँ, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने आई हूँ, तुम्हारे गले की आवाज़ की मैं फ़ैन हूँ। तो ये सुनते ही वो मुर्गा चांटिक्लियर पागल हो गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए और वो उछलने लगा, अपनी गर्दन को खींचने लगा आगे की तरफ और अपनी आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। तो तभी वो लोमड़ी उसके पास आई और उसकी गर्दन से, उसको मुंह से, उसको गर्दन से पकड़ लिया और अपने साथ जंगल में ले गई। लेकिन वो जो बुढ़िया थी और उसकी बेटियों ने उसको देख लिया। अब पूरा का पूरा फार्म जो था, उस पर जितने भी जानवर थे, सब ने उस लोमड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। तो उस मुर्गे ने, वो अभी भी लोमड़ी के मुंह में ही है चांटिक्लियर, वो मुर्गा। तो उसने लोमड़ी से कहा कि जैसे तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, वैसे तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती है, इनको भी बना सकती हो। तो लोमड़ी ने सोचा कि बात तो सही है। तो उसने जैसे ही अपना मुंह खोला तो वो मुर्गा उड़ करके पेड़ पर बैठ गया। चांटिक्लियर जैसे ही आज़ाद हुआ वो जाकर पेड़ पर बैठ गया। तो फिर से लोमड़ी ने उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर दी कि तुम्हारी आवाज़ तो इतनी अच्छी है, वैसी है, ऐसे है। लेकिन उस मुर्गे ने, चांटिक्लियर ने सबक सीख लिया था, वो अब नीचे नहीं आने वाला था कि चापलूसी बुरी बला है। चापलूसी किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, मैं भी नहीं सुनता। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है।